मौलाना एजाजुल हक साहब, आपसे ये समझना चाहूंगा, ये शहबाज शरीफ ये तो कहां पलटवार की बात कर रहे थे, भारत को मुंह तोड़ जवाब देने की बात कर रहे थे, क्या हो गया अचानक से ये शांति वार्ता की बात करने लगे? क्या समझाया बड़े भाई नवाज शरीफ ने? पंगा मत लेना हिंदुस्तान से। अच्छा, आपकी बड़ी हिम्मत है। सबसे पहले मैं आपकी मीडिया को सलाम पेश करूंगा कि अभी इस प्रोग्राम से कबल मैं आपकी शो में लाइव भी था, आपने सलाम ठोकना चाहिए आपको हमें। सुने सुने जी सुन ले, आप पूरी बात सुन ले, पूरा सलाम सुन लेना, पूरा सलाम सुने। उसमें वो नारे लगा रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान के अंदर हिंदुस्तान मुर्दाबाद, आपको मीडिया दिखा रहा है पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। बलोचिस्तान में आपके हुकूमत की गिने चुने दिन बचे हुए हैं, उसकी चिंता आपको नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान की क्लिप की बात कर रहा हूँ। अच्छा, नवाज शरीफ ने क्या कहा? शहबाज शरीफ छोड़िए बलोचिस्तान को, आप नवाज शरीफ ने स्किप क्यों करना चाह रहे हैं? एजाजुल हक साहब बता रहा हूँ, एजाजुल हक साहब, नवाज शरीफ ने क्या समझाया शहबाज शरीफ को? क्या समझा? नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को यह बताया कि भाई आप रेडी रहें, हम हर वक्त तैयार हैं, लेकिन हिंदुस्तान का मुझे पता है कि हिंदुस्तान के अंदर इतनी जुर्रत नहीं है कि वो हमारे ऊपर हमला करे। हम तो हर प्रोग्राम में, हर कॉन्फ्रेंस में, हर जगह यही कह रहे हैं कि आप वेलकम तशरीफ लेके आए। अभी तक हिंदुस्तान आ ही नहीं रहा। प्रोग्राम में तो आप रोजाना हमले कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली आप अभी तक मतलब आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं एजाजुल हक साहब? जी बिल्कुल बिल्कुल बेसब्री से इंतजार है। बेसब्री से इंतजार है। तो अब आपके बचे कुछ दिन हैं, या हम कहें कि हमारे यहाँ 13वीं होती है मौत पर। मैं 40 दिन बाद, इनके यहाँ पता नहीं कितने दिन, 40 दिन बाद इनके यहाँ होता होगा, हमारे यहाँ 13वीं होती है। मैं के शर्मा जी आपके पास आ रहा हूं, ये कह रहे हैं बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, आ जाओ। तो 13वीं की तारीख मुकर्रर कर दीजिए इनकी। नहीं, ऐसा है प्रत्युष जी कि ये तो टीवी में बैठे हुए लोग हैं, इनसे आप वहाँ के नेताओं की हालात का आकलन कैसे करेंगे? इनको तो बेचारों को बोलने के लिए कहा गया, नहीं बोलेंगे तो घर पे पीटेंगे। तो इनको यही करना है। शर्मा जी, बेग में तो क्या लेना देना है? पीटेगा कौन इनको? अरे पता है भैया, हमें पता है। आपके यहाँ की मीडिया चैनल ये न्यूज चला रही है साहब, हम नहीं चला रहे हैं। हमारे यहाँ तो आपके पाकिस्तान के चैनल से जो चीज़ें न्यूज़ आई हैं उस पर लोग रिएक्ट कर रहे हैं, उस पर बता रहे हैं। आपके यहाँ का चैनल दिखा रहा है, आपके यहाँ के विशेषज्ञ जो हैं डॉन अखबार के और तमाम अखबारों के, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में 3 दिन से ज़्यादा लड़ने की हैसियत नहीं है। ये हम बोल रहे हैं क्या? या आपके लोग बोल रहे हैं? आपके विशेषज्ञ, रक्षा विशेषज्ञ हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, वो बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं। और आप तो बैठ के टीवी में आपको चिल्लाना है, कुछ भी बोल के जाना, आपका क्या बिगड़ने वाला? आप नहीं बोलोगे ऐसा तो वहाँ तो वो शासन, वहाँ कोई सरकार तो नाम की चीज़ तो है नहीं। अक्सर में प्रत्युष जी, जो पाकिस्तान है आज की डेट में, वो कोई देश नहीं बचा है, वो आतंकियों का अड्डा बन गया। पहले हम यूएन में कहते थे कि ये आतंकी देश है, इसे घोषित करो, आतंकी देश है, ये आतंकियों का अड्डा है। क्योंकि यहाँ पर शासन प्रशासन के नाम पर केवल भ्रष्टाचार है, सत्ता जो है कठपुतली है, और जो सेना है वो आतंकी गतिविधियों में संलिप्त है। तो इसको कोई देश कहेगा क्या? इसको कोई देश कह सकता है? भूखे मर रहे हैं, कटोरा लेके घूम रहे हैं, गुर्बत में जी रहे हैं, गधा बेच के जो है देश चला रहे हैं, गधों की चमड़ों की खाल बेच के इनकी जिंदगी चल रही है। अलग साहब फिर खाली इनके यहाँ एक सुई जैसी चीज नहीं बनती। इनके यहाँ चाय है, वैज्ञानिक नहीं है, आतंकी प्रोडक्ट पैदा करते हैं। दिखाई ना जरा, चाय है भी कि नहीं? फैंटास्टिक ये देखिए, पैसे वैसे हैं चाय के लिए, पैसे वैसे हैं चाय के लिए। भाई आप ही के सरकार के एक मंत्री ने कहा था कि उधार बहुत हो गया चाय के लिए, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ चाय है खाली कब घुमा रहे हो आप? अरे चाय के प्याले में छुप करके दारू पीते हैं देसी। फंटास्टिक देसी दारू पीने का तरीका इनका मौलवियों का ये अभी ये मौलवी साहब अभी चाय के प्याले में देसी ठंडा डाल के पीते हैं ये। हम इंतजार कर रहे हैं, कुछ सालों पहले सब्र हो रहे हैं। नहीं, अयाज सादिक का स्टेटमेंट है ना नेशनल असेंबली पाकिस्तान में कि बाहर हिंदुस्तानी आ जाएंगे, तो शाह महमूद कुरैशी की पतलून गीली हो गई थी, थरथरा रहे थे वो कि हिंदुस्तानी आ जाएंगे, छोड़ दो अभिनंदन को, छोड़ दो अभिनंदन को। वो तो सिर्फ सोच थी कि हिंदुस्तानी शायद आ जाए, और आपके वजीर खारजा की पतलून गीली हो गई। अब आप सोचो कि अगर सही में फौज आ जाएगी तो क्या हो जाएगा पाकिस्तान में? आप निकल लेना कहीं वो ड्यूरन लाइन से, शायद वो पठान कुछ दे दे आपको जगह।
बिलावल भुट्टो साहब ने भी कोई बयान दिया था। अरे वो भी बिलावल रिपीट भुट्टो करते हैं। साहब क्या करेंगे? बिलावल भुट्टो साहब की खुद की माँ तो शहीद हो गई। बिलावल भुट्टो के नाना को टांग दिया पाकिस्तान ने। बिलावल भुट्टो की औकात क्या पाकिस्तान में? सारे खानदान को तो मार दिया, फिर भी चौ 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 करते रहते हैं। मतलब ना माँ का बदला ले सके, ना नाना का बदला ले सके। किस चीज के हैं वो हिंदुस्तान से बदला लेंगे? वो उनके पिता प्रेसिडेंट होके अपने खानदान का, अपनी बीवी का बदला नहीं ले सके, वो क्या करेंगे? उनकी औकात क्या है? 1 रुपए की नहीं है, दिख जाती है ना उनकी ताकत। अरे रैना साहब,